सावधान, तुम सुनने वाले हो एक कहानी जो तुम्हारे खौफ को जगा देगी। खूनी मंजर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं। डर अब शुरू। 1994 की सर्दियों की वो रात थी। आसमान धुंध से ढका हुआ था और पूरा रास्ता जैसे सांसें रोक कर खड़ा था। बस की हेडलाइट धुंध के बीच मुश्किल से 2 फुट आगे तक दिख रही थी। सीट के कोने पर बैठा अर्जुन चुपचाप बाहर देख रहा था। वो गांव जहां वो जा रहा था उसका नाम था कुंडा खेड़ा। यही वो गांव था जहां 6 महीने पहले उसके बड़े भाई रोहन की लाश मिली थी। पुलिस ने कहा था आत्महत्या, पर अर्जुन को यकीन नहीं था। रोहन डरा हुआ था लेकिन कमजोर नहीं। मरने से 2 दिन पहले उसने अर्जुन को फोन पर कहा था, उस कुएं के पास कुछ है जो इंसान नहीं है। बस रुकते ही ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। गांव वीरान था, कोई दुकान खुली नहीं, बस लालटेन की धुंधली रोशनी। बस वाला बोला, यही उतरना है। रात के इस वक्त अर्जुन ने सिर हिलाया और बैग उठाकर नीचे उतर गया। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ झींगुरों की आवाज और पेड़ों के बीच से आती हवा की सिसकियां। गांव में पहला आदमी जो मिला वो बूढ़ा था, सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ और आंखों में डर जैसे कई सालों से जमा हो। अर्जुन ने पूछा, बाबा कुएं का रास्ता किधर है? बूढ़ा कांप गया। उसने आंखें झुका ली और धीमे से बोला, उस रास्ते मत जा। वहां जो है वो अब पानी नहीं पीता, वो सांसें पीता है। अर्जुन हंस पड़ा। कहानी है ना? ये बूढ़ा बोला, हाँ कहानी है, पर जिसने सुनी वो कभी दोबारा नहीं बोला। रात और गहरी होती जा रही थी। अर्जुन गांव के आखिरी छोर तक पहुंचा, जहां झाड़ियों के बीच वो पुराना कुआं था। आधा टूटा, ईंटों से ढका और चारों तरफ अजीब सी ठंडक फैली हुई। उसने टॉर्च निकाली और रोशनी अंदर फेंकी। गहराई में कुछ चमका, जैसे किसी ने पानी की सतह पर चेहरा दिखाया हो। वो झुककर देखने ही वाला था कि पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। धीरे धीरे अर्जुन ने टॉर्च घुमाई। कोई नहीं, सिर्फ पत्तों का हिलना और हवा की तेज सांसें। उसी वक्त उसे कुछ दिखा। कुएं की दीवार पर एक पुराना निशान उकेरा गया था, 3 उंगलियों के खरोंच जैसे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। अर्जुन ने कैमरा निकाला और फोटो खींचने लगा। फ्लैश हुआ और उस रोशनी में उसने देखा कुएं के पास किसी के गीले पैरों के निशान थे, लेकिन मिट्टी सूखी थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कैमरा नीचे किया, निशान गायब। बस एक आवाज आई। रोहन वो ठिठक गया। ये वही आवाज थी जो उसने बचपन में अपने भाई के साथ सुनी थी, धीमी पर पहचानने लायक। अर्जुन ने घबराकर टॉर्च फेंकी। लाइट घूमती हुई कुएं की दीवारों पर नाचने लगी। कुछ पल के लिए उसे लगा जैसे कुएं की गहराई से कोई चेहरा ऊपर देख रहा है। एक पीला, झुर्रियों से भरा चेहरा, बिना आंखों के। वो पीछे हटा, लेकिन कदमों के नीचे जमीन धंस गई। कुएं का किनारा टूटा और वो नीचे गिर गया। गहराई में गिरते हुए बस आवाज आई, अब तुम भी नीचे रहोगे। अर्जुन ने आंखें खोली। वो जिंदा था, लेकिन कहाँ ये उसे नहीं पता। नीचे अंधेरा था, सिर्फ पानी की बूंदें टपक रही थीं। दीवारों पर अजीब सी नमी और हर जगह चिपचिपाहट। उसने टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी रोशनी मुश्किल से कुछ कदम तक जा रही थी। कुएं की दीवारों में कुछ उभरा हुआ दिखा, नाखूनों से बनी लकीरें, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। हर निशान के पास उंगलियों के निशान और खून सूखा हुआ। अर्जुन ने घबराकर दीवार छुई और तभी दीवार ने सांस ली। हाँ, जैसे दीवार जिंदा हो। उसके पीछे से फुसफुसाहट आई, तू रोहन नहीं है। अर्जुन ने टॉर्च घुमाई और देखा एक परछाई धीरे धीरे पानी से बाहर आ रही थी। चेहरा इंसान का नहीं था। आधी त्वचा गली हुई, आंखों की जगह काली गहराई और मुंह से पानी टपक रहा था। वो वही थी जिसका जिक्र गांव वाले करते थे, कुएं वाली औरत। उसके गीले बाल जमीन पर फैल गए और वो धीरे से बोली,
एक बार बुलाया है, अब छोड़ना नहीं। अर्जुन चीखा और भागने की कोशिश की, लेकिन कुएं का रास्ता बंद हो चुका था। उसने ऊपर देखा, कुएं के मुंह पर एक परछाई झुकी हुई थी जो हूबहू अर्जुन जैसी दिखती थी। कुएं के अंदर का माहौल दम घूंट देने वाला था। दीवारें नम थी, ऊपर से टपकती पानी की बूंदें अंधेरे में ऐसे लग रही थीं जैसे कोई सांसें ले रहा हो। अर्जुन टॉर्च संभालते हुए धीरे धीरे पीछे हट रहा था। सामने वो परछाई, आधी इंसान आधी सड़ी हुई, पानी से बाहर निकल रही थी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, बस हवा में लटकते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, कौन कौन हो तुम? परछाई रुक गई। उसकी आवाज गूंजी जैसे कुएं की दीवारों ने एक साथ बोलना शुरू कर दिया हो। मैं वो हूं जिसे तुम सबने दफना दिया पर जिंदा छोड़ दिया। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी सीधी उसके चेहरे पर डाली। चेहरा जैसे गलती हुई मोम की तरह टपक रहा था। पल भर के लिए वो औरत दिखी, फिर कुछ और बन गई। चेहरा लंबा, आंखें सफेद, मुंह तक चीरा हुआ, और उसकी आवाज इंसान से ज्यादा पानी की तरह लग रही थी, बहती हुई, फिसलती हुई। अर्जुन ने पीछे देखा, दीवार पर एक दरार थी, शायद कोई पुराना रास्ता। वो भागा, लेकिन जैसे ही दीवार को छुआ, वहां से पानी फूट पड़ा और एक हाथ बाहर निकला, काले कीचड़ से लिपटा हुआ, उंगलियां लंबी जैसे जिंदा रेंग रही हों। उस हाथ ने अर्जुन की कलाई पकड़ ली। अर्जुन चिल्लाया और जोर से झटका दिया। हाथ टूटा नहीं, बल्कि धीरे धीरे उसकी त्वचा के अंदर घुसने लगा, जैसे किसी ठंडी सांप की नस उसके शरीर में रेंग रही हो। वो दर्द से चीखा, लेकिन तभी कुछ हुआ। उसके दिमाग में तस्वीरें चमकने लगी। एक पुराना घर, बारिश की रात और उसका भाई रोहन कुएं के किनारे कुछ ढूंढता हुआ, फिर एक औरत की परछाएं और फिर रोहन का चीखना, बचाओ अर्जुन। वो अब वापस होश में था। उसके सामने वो औरत अब बहुत करीब थी। उसका चेहरा बिल्कुल सामने, सांसों की ठंडक अर्जुन के चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो मुस्कराई, तेरे भाई ने मुझे बुलाया था, अब तू आया है। अर्जुन ने पीछे से अपना कैमरा उठाया। उसमें लगा हुआ लोहे का ट्राइपॉड उसने कसकर पकड़ा। वो अब डर नहीं रहा था। अगर तू मेरे भाई की मौत की वजह है तो आज तुझे यही खत्म करूंगा। वो आगे झपटा ट्राइपॉड उस पर वार किया। वो चीखी आवाज इंसान की नहीं थी, जैसे किसी 100 लोगों ने एक साथ चिल्लाया हो। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और फिर पानी के कणों में बिखर गया। कुछ पल सन्नाटा छाया, फिर कुएं की दीवारें कांपने लगी। चारों तरफ पानी का स्तर बढ़ने लगा। पानी में बुलबुले उठ रहे थे। हर बुलबुले में एक चेहरा दिख रहा था। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सबके चेहरे जैसे मदद मांग रहे थे। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या हकीकत। उसने दीवार पर हाथ मारा। एक ढीली ईंट हटी। अंदर एक लकड़ी का बक्सा था। उसने खोला। बक्से में एक डायरी थी, पानी में भीगी हुई, पन्ने फटे हुए, लेकिन कुछ लिखा था। अगर ये कुआं खुला तो गांव मिट जाएगा। उसे बंद रखो क्योंकि वो अब इंसान में ही रही। अर्जुन के हाथ कांप उठे। कुएं का पानी अब कमर तक भर चुका था। ऊपर देखा, कुएं का मुंह बहुत ऊंचा था, लेकिन धुंध से ढका वो ऊपर चढ़ने लगा, दीवारों की ईंटों को पकड़ते हुए। पर तभी नीचे से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। वो नीचे देखा, वो औरत वापस आ गई थी, लेकिन अब पूरी तरह काली, धुएं की परत में लिपटी हुई। उसके बाल पानी में फैले हुए थे और हर बाल जैसे जिंदा सांप बनकर दीवारों से चिपक रहे थे। अर्जुन ने अपनी बेल्ट निकाली, उसे ईंट के सहारे फंसाया और झूला वो ऊपर चढ़ा, लेकिन औरत अब हवा में उठ रही थी। उसकी आवाज गूंजी, भाग नहीं सकता, अब तू भी मेरा हिस्सा है। अर्जुन ने पूरी ताकत से ऊपर छलांग लगाई। कुएं के मुंह से बाहर निकलने ही वाला था कि पीछे से वो बाल उसकी टांगों में लिपट गए। वो जमीन पर गिरा, हिसकता हुआ किनारे तक पहुंचा। बालों को खींचकर उसने अपनी जेब से
कैमरे की बैटरी निकाली। फटी हुई बैटरी से निकली चिंगारी उसने उन बालों पर फेंक दी। धुआं उठा, सारी झाड़ियां जलने लगी। वो चीखी एक भयानक गूंजती हुई आवाज और हवा अचानक शांत हो गई। अर्जुन ने हाफते हुए चारों तरफ देखा। सुबह की पहली रोशनी उग रही थी। वो जिंदा था, लेकिन जब उसने नीचे झांका, कुएं का पानी अब भी हिल रहा था और उसकी सतह पर कुछ लिखा हुआ था। एक बाहर निकला, बाकी सब अब भी नीचे हैं। अर्जुन की आंखें खुली तो उसने खुद को एक पुराने कमरे में पाया। उसके कपड़े गीले थे, शरीर पर खरोंचें थीं। बाहर हल्की सुबह की रोशनी थी, पर वातावरण में कुछ अजीब था, गांव जैसे जागा ही ना हो। वो बाहर निकला, गली में सन्नाटा। पेड़ों पर बैठे कौवे बिना हिले उसे देख रहे थे। हवा भारी थी, जैसे किसी ने ऑक्सीजन चुरा ली हो। गांव का हर दरवाजा बंद था। अर्जुन ने सबसे पहले उस बुजुर्ग को ढूंढा जिसने उसे चेतावनी दी थी, कुएं के पास मत जाना। लेकिन वहां अब कोई झोपड़ी नहीं थी, बस राख और टूटी दीवारें। अर्जुन ने चिल्लाकर पुकारा, कोई है यहां? कोई जवाब नहीं, बस कुएं की दिशा से आती हवा की सीटी जैसी आवाज। वो धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ा। रास्ते में उसे मिट्टी में आधा धंसा हुआ एक फोटो फ्रेम मिला। उसे उठाया। फोटो में उसका भाई रोहन था और उसके पीछे वही औरत। पर यह कैसे हो सकता था? वो तस्वीर 1992 की थी, जब रोहन जिंदा था। अर्जुन के हाथ कांप गए। तो वो पहले से जानता था। वो भागता हुआ गांव के चौक तक पहुंचा। वहां एक पुराना बोर्ड पड़ा था जिस पर लिखा था, इस गांव का पानी मत पीना। नीचे लाल निशान से कोई लाइन खींची थी और लिखा था, शुरू वही से हुआ था, कुएं से। अर्जुन अब पूरी तरह समझ चुका था, ये गांव अब जिंदा नहीं है, या यूं कहो, ये गांव अब गांव नहीं रहा। उसने कैमरा निकाला, रिकॉर्डिंग शुरू की। अगर कोई ये वीडियो पाए तो जान ले, इस गांव का नाम चंद्रपुर था। अब सिर्फ खामोशी है। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। वो मुड़ा, वो बुजुर्ग खड़ा था। बाबूजी, आप तो? हाँ, अर्जुन मर गया था, पर अब सब मर चुके हैं। बुजुर्ग की आवाज ठंडी थी, उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। तूने कुआं खोला, अब सब बाहर आ गए हैं। अर्जुन पीछे हटने लगा। बुजुर्ग धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसकी परछाई दो हिस्सों में बट गई। एक बुजुर्ग वहीं खड़ा रहा, दूसरा उसी से मिलता जुलता साया अर्जुन की ओर झपटा। अर्जुन ने झट से पास पड़ा लोहे का पाइप उठाया। पहला वार साया हवा में बिखर गया, लेकिन अगले ही पल वो पीछे से आ गया। इस बार दोनों तरफ से एक असली, एक नकली, और अर्जुन बीच में फंस गया। वो चिल्लाया, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। साय ने कहा, डरना जरूरी नहीं है, मरना काफी है। अर्जुन ने कैमरे की फ्लैश चालू की। तेज रोशनी से साया कुछ पल के लिए पिघला, फिर उसने भागकर सामने की झोपड़ी का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस गया। वो जगह अजीब थी, दीवारों पर खून के निशान और पुराने अखबार चिपके हुए। हर अखबार में एक ही खबर थी, चंद्रपुर गांव में रहस्यमयी मौतें। सरकार ने इलाका बंद किया। अर्जुन ने दीवार पर एक नक्शा देखा। उसमें गांव के नीचे बने पुराने सुरंगों का चित्र था। सुरंग का रास्ता कुएं से शुरू होकर पहाड़ी के अंदर तक जाता था। नीचे लिखा था, वो वही बंद है जो मरकर भी जिंदा है। अर्जुन ने तय किया, वो इस बार सब खत्म करेगा। वो वापस कुएं की तरफ दौड़ा। आसमान काला हो चुका था, हवा ठंडी और भारी, जैसे तूफान आने वाला हो। कुएं के पास पहुंचते ही उसने देखा, पानी नहीं था, बस नीचे एक गहरी चलती हुई परछाई थी। उसने चिल्लाकर कहा, मैं अर्जुन हूं, तूने मेरे भाई को मारा, अब मैं तुझे खत्म करने आया हूं। नीचे से वही आवाज आई, धीमी मगर अब और भयानक, मुझे मत छेड़, वरना ये जमीन भी तेरा नाम भूल जाएगी। अर्जुन ने कुएं में रस्सी डाली और नीचे उतरने लगा। अब की बार वो तैयार था, हाथ में लोहे की छड़ी, कैमरा चालू और दिल में आग। कुएं के नीचे पहुंचते ही
उसने देखा दीवारों पर हजारों उंगलियों के निशान थे, जैसे लोग बाहर निकलने की कोशिश करते रहे हों। नीचे एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था और उस पर लिखा था, दरवाजा खोला तो मौत जिंदा हो जाएगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अब बहुत हो चुका। उसने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर सिर्फ एक चीज थी, एक पुरानी लोहे की पिंजरी जिसके अंदर किसी का सड़ा हुआ शरीर बैठा था। उसकी आंखें अब भी खुली थीं और उसकी गर्दन पर टंगा था रोहन का लॉकेट। अर्जुन के मुंह से आवाज नहीं निकली। वो आगे बढ़ा, तभी शरीर ने अपना सिर उठाया। मैंने कहा था नीचे मत आना। काले धुएं का गुब्बारा उठा। सारा कमरा हिलने लगा। अर्जुन ने अपनी छड़ी उठाई। अब असली फाइट शुरू हो चुकी थी। कुएं के नीचे अंधेरा अब जीवित था। अर्जुन के चारों तरफ दीवारें कांप रही थीं, जैसे कोई प्राचीन राक्षसी शक्ति खुद को मुक्त करने की कोशिश कर रही हो। लोहे की छड़ उसके हाथ में थी, लेकिन अब वो बस एक हथियार नहीं रही, बल्कि उसके भाई के बदले की आग बन चुकी थी। अचानक काले धुएं से एक आकृति निकली, वही औरत, पर उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आधी त्वचा गल चुकी थी, आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थी और उसकी आवाज में सैकड़ों आत्माओं की गूंज थी। तूने मुझे जगाया है अर्जुन, अब तू चैन से नहीं मरेगा। अर्जुन ने कैमरा नीचे रख दिया। अब रिकॉर्ड करने का वक्त नहीं था, अब बस लड़ने का वक्त था। वो आगे बढ़ा और अपनी छड़ी से वार किया। पहला वार हवा में गया, लेकिन आवाज गूंज उठी। औरत गायब हुई और पीछे से प्रकट हुई। उसने अर्जुन का गला पकड़ा और दीवार से पटक दिया। दीवार की ईंटें टूट गईं, खून मुंह से निकला, लेकिन अर्जुन ने छड़ी को बिजली के तार से रगड़ा। स्पार्क निकले और उसने वही छड़ी उसकी तरफ फेंक दी। झटका लगा। औरत चीखी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरा कुआं हिल गया। ऊपर से मिट्टी और पत्थर गिरने लगे। अर्जुन ने दांत भींचे। अब तेरा खेल खत्म। वो झपट कर औरत के पास गया। दोनों की भिड़ंत हुई। कभी वो दीवार से टकराती, कभी अर्जुन नीचे गिरता। कैमरा, जो अब रिकॉर्डिंग पर था, बार बार हिलता हुआ दोनों की परछाई दिखा रहा था, जैसे दो आत्माएं वजूद की लड़ाई लड़ रही हो। औरत ने अपने बालों को सांपों की तरह हवा में उठाया। वो अर्जुन को लपेटने लगे। अर्जुन का चेहरा नीला पड़ने लगा। उसने अपनी जेब से एक छोटा फ्लेयर निकाला। रोशनी अंधेरे को खा जाती है। वो फ्लेयर जलाकर उसके मुंह पर फेंक दिया। धुआं, चीख और आग की लपटें, पूरा कुआं अब रोशनी से जलने लगा। औरत आग में चिल्लाती रही, तूने सोचा ये आग मुझे मारेगी? मैं ही आग हूं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी, अर्जुन ने कुएं की दीवार से वो पुराना लोहे का ताला तोड़ा और अंदर से निकली एक पुरानी सी बोतल जिस पर लिखा था मुक्ति मंत्र। वो बोतल उसके भाई रोहन ने वहां पहले से रखी थी। एक सुरक्षा उपाय के तौर पर अर्जुन ने वो बोतल फोड़ी। अंदर से सफेद धुंध निकली जो औरत को धीरे धीरे निगलने लगी। औरत चीखी, चिल्लाई और उसका शरीर राख में बदल गया। कुएं में सन्नाटा छा गया। सिर्फ अर्जुन की सांसें बची। वो दीवार से टिक गया। कैमरा उठाया। रोहन, मैंने कर दिखाया भाई। लेकिन तभी उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज आई। वो मुड़ा और देखा रोहन वहीं खड़ा था। अर्जुन, तूने क्यों किया ये? अर्जुन की आंखें फैल गई। भाई तू जिंदा है। रोहन की मुस्कान धीरे धीरे विकृत हुई। मैं कभी मरा ही नहीं अर्जुन, मैंने ही उसे उलाया था। वो आगे बढ़ा। अब रोहन के चेहरे पर वो औरत का साया उभरने लगा था। उसने वादा किया था कि मुझे अमर बना देगी। अर्जुन पीछे हटने लगा। नहीं, तू वो नहीं जो मेरा भाई था। रोहन हंसा। सही कहा, अब मैं उससे भी ज्यादा हूं। वो जपता और दोनों की आखिरी लड़ाई शुरू हुई। कैमरा अब जमीन पर गिर चुका था। रिकॉर्डिंग में सिर्फ आवाजें आ रही थीं, घूंसे, टूटती ईंटें, चीखें और फिर सन्नाटा। धीरे धीरे कैमरे की स्क्रीन पर एक ही चीज दिखी, अर्जुन का चेहरा खून से लथपथ और उसके पीछे वही कुआं जो अब खुद बंद हो चुका था। अर्जुन ने आखिरी बार फुसफुसाया, अब कोई नीचे मत आए।
स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और कैमरे की लाइट बुझ जाती है।